हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 1 फरवरी यानी कल के दिन यूनियन बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली अनाउंस किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इस बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि इस बजट में क्या रिबेट या छूट दिया है गवर्नमेंट ने और क्या रियायतें मिले हैं पब्लिक को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट विद बजट 2025। जैसे कि आपको पता ही है, हर साल 1 फरवरी में गवर्नमेंट अपने बजट को अनाउंस करती है, जैसे कि इस साल 2025 में किया हुआ है। तो जो इफेक्ट है इस बजट का वो हमें 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आता हुआ दिखेगा। इस बजट में जो भी फैसले लिए गए हैं या फिर जो अनाउंसमेंट किए हुए हैं फ्रेंड्स, या फिर फंड्स के इसे इम्प्लीमेंट करने में और इसे डिस्ट्रीब्यूशन करने में और रोड मैप तैयार करने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है, क्योंकि जो बजट हमारे वित्त मंत्री ने अनाउंस किया हुआ है ये ओवरव्यू की तरह 1 से 2 घंटे के अंदर अनाउंस किया हुआ है। अभी इसका ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट के बाद उस पर बारीकी से कामकाज शुरू होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए हम इसे फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 का बजट कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया ओवरव्यू हमारे बजट के बारे में। अब स्टार्ट कर लेते बजट में क्या क्या अनाउंस हुए। तो जैसे आपको पता ही है, अभी कंज्यूमर यानी कि लोकल पब्लिक का जो खर्चा है वो कम हो गया है, यानी कि कंज्यूमर डिमांड नहीं है फिलहाल हमारे इंडिया में बढ़ती महंगाई के कारण, खासकर अर्बन रीजन में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री जी ने कंज्यूमर के लिए या फिर लोअर इनकम क्लास के लिए जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है उसे चेंज किया हुआ है, और यही एक खास बात रही इस बार के बजट में। बाकी कुछ फुटवेयर सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई है गवर्नमेंट। इसके अलावा बहुत कुछ खास बदलाव देखा नहीं गया इस बजट में। तो इस बार हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट 12 लाख तक का जिनका इनकम है वह सैलरी या बिजनेस से हो, किसी भी माध्यम से हो, उनको सेक्शन 87A के अंतर्गत टैक्स रिबेट देने का ऐलान किया हुआ है। जहां पर पहले गवर्नमेंट ने 7 लाख तक टैक्स फ्री इनकम रखा था, वही बढ़कर अब 12 लाख कर दिया है। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि टैक्स स्लैब, टैक्स रिज्यूम और ये 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री, इसमें क्या अंतर है। तो आप देख सकते एक्सपर्ट ने आंसर दिया हुआ है। तो पहले हम 4th क्वेश्चन को ले लेते। देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूछा गया है कि पहले जो 7 लाख का टैक्स था उसमें अगर हम अभी का बजट है 12 लाख का टैक्स फ्री, उसमें कंपेयर करें तो आप कितने की बचत होगी आम आदमी की, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि पहले 7 लाख अगर हमारा इनकम था तो हमें 20,000 का रिबेट मिलता था, जो कि अभी 12 लाख पर बढ़कर रिबेट 80,000 हो गया है। तो ऐसा कहा गया है सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको 80,000 रुपीज का रिबेट मिलेगा। अब अगर आपको ये नहीं समझ आया कि पहले 20,000 कैसे थे और अभी 80,000 कैसे बचेंगे, या फिर कैसे आम आदमी के पॉकेट में ये पैसा जाएगा, आम आदमी का टैक्स, तो आपको इसको समझने के लिए आगे के इमेज पर जाना पड़ेगा। इस इमेज में आप देख सकते जो ओल्ड टैक्स रिज्यूम है उसको आप इग्नोर कर सकते, इसे आप नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिज्यूम जो पिछले साल का है वो हम इसके बाद वाले इमेज में डिस्कस कर लेंगे। अगर हम न्यू टैक्स रिज्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिज्यूम में इस बार गवर्नमेंट ने नया टैक्स स्लैब लाया हुआ है, और यह जो टैक्स स्लैब है ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस साल को जो ITR भरेंगे आप लोग, उस ITR के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसिक एक्सेप्शन लिमिट है वो 4 लाख तक का दिया हुआ है, यानी 4 लाख तक अगर आपका नेट इनकम है तो आपको जीरो टैक्स या फिर नील टैक्स आप करके ITR फाइल कर सकते। अब अगर आप देखें तो इनकम टैक्स रिबेट तो 12 लाख तक का है, यानी 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। फिर ये टैक्स स्लैब क्या है, तो फ्रेंड्स टैक्स स्लैब आप देख सकते हैं 4 लाख से 8 लाख तक के इनकम को के ऊपर आपको 5% का टैक्स स्लैब रखा गया है। 8 लाख से 12 लाख के इनकम के ऊपर 10% का टैक्स स्लैब रखा गया है। 12 लाख से 16 लाख के इनकम के ऊपर 15% का टैक्स स्लैब रखा हुआ है। 16 से 20 लाख के इनकम के लिए 20% का टैक्स स्लैब रखा गया है, और 20 लाख से 24 लाख के इनकम पे 25% टैक्स स्लैब है। और अगर आप 24 लाख से ज्यादा इनकम है पर ईयर तो आपको 30% के ब्रैकेट में आ जाना होगा। तो ये तो हो गए हमारे इस बजट के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंडर जो इनकम पे छूट दी है उसकी बातें, या फिर जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो, यह हो गया बजट की बातें। अगर हम 2024-25 का टैक्स स्लैब देखें जो कि आपको इस साल भरना है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ITR फाइल में, तो आप अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं
अप टू 3 लाख यानी 3 लाख तक नील टैक्स फाइल कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 7 लाख तक 5% का स्लैब है, 7 लाख से 10 लाख तक 10% का स्लैब है, 10 लाख से 12 लाख तक 15% का स्लैब है और 12 से 15 लाख तक 20% का स्लैब है। और 15 लाख से ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो आपको 30% के टैक्स ब्रैकेट में आना पड़ेगा। ये पहले का बजट था, लेकिन इस बजट में आपको 7 लाख तक गवर्नमेंट रिबेट देती थी। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप इस साल ITR फाइल करते हैं यानी 2024 टू 2025 और आपका इनकम 7 लाख रुपए है और वह आप दिखाते पर ईयर इनकम 7 लाख रुपीज है, तो आप देख सकते हैं 5% स्लैब में आप आ जाते हैं। अगर आप 7 लाख में से 3 लाख जो आपको जीरो टैक्स भरना है या फिर जीरो टैक्स भरना पड़ रहा है उसे माइनस करेंगे तो आपको 4 लाख के ऊपर 5% भरना पड़ेगा, जो कि होता है 20,000। इसी तरह से आपको यह 20,000 गवर्नमेंट रिबेट देती है जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो यानी कि गवर्नमेंट आपको 20,000 रुपये का छूट दे रही है या फिर गवर्नमेंट अपने जेब से 20,000 रुपीज़ दे रही है, ऐसा आप मान सकते हैं आपके 7 लाख के एनुअल इनकम पर। तो इस साल आप ITR फाइल करेंगे तो 20,000 का बचत हो रहा है, यानी 20,000 आपके जेब में आ रहा है, जो कि आम आदमी मार्केट में खर्च करेगा, कंज्यूमर डिमांड आएगा, ऐसा सरकार का मानना है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर यानी 2025-26। अब अगर आप न्यू रिजिम के हिसाब से 2026 में 12 लाख तक अपना इनकम दिखाते सालाना, तो आप इमेज में देख सकते हैं 12 लाख तक के इनकम पर आपको जीरो टैक्स देना है। लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब को देखें तो आप देख सकते हैं 4 लाख तक नील यानी जीरो टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स है, 12 लाख से 16 लाख तक 15% टैक्स है, 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स है, 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स है और 24 लाख से ज़्यादा अगर आपका इनकम आप दिखाते हैं तो 30% टैक्स आपको भरना होगा या फिर आप 30% टैक्स स्लैब के कैटेगरी में आ जाएंगे। ये नया रिजिम में आ गया है। तो इस केस में अगर आपका सालाना इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको जीरो टैक्स पेड करना है। लेकिन ITR फाइल करते वक्त 87A रूल के अंतर्गत आपको सरकार 80,000 रुपए का रिबेट प्रोवाइड कर रही है या फिर रिपेंड दे रही है, आप बोल सकते हैं। आपका टैक्स जो नील में आ रहा है या फिर जीरो टैक्स देना पड़ रहा है, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पिछली बार की तरह यहाँ पर अगर आप ITR में 12 लाख इनकम दिखाते हैं तो न्यू रिजिम के हिसाब से आप आ जाते 10% ब्रैकेट में, जो कि 8 लाख से 12 लाख तक का है। आगे आप देख सकते हैं अप टू 4 लाख जीरो टैक्स है, मतलब 12 लाख से 4 लाख माइनस करेंगे तो 8 लाख रुपीज होता है। अब इस 8 लाख पर आपको 10% ब्रैकेट के हिसाब से 10% का टैक्स का बचत हो रहा है, यानी कि 80,000 रुपए की बचत आपकी हो जाएगी अगर आप 12 लाख तक इनकम दिखाते हैं एनुअली तो। और यह जो नई रिजिम है यह एप्लीकेबल ओनली 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के ITR फाइल के लिए है। इसे आपको समझ के रखना होगा। तो ये तो हो गए नॉर्मल इनकम या फिर बिजनेस इनकम के कमाई के ऊपर टैक्स। आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन तो था, वो दूर हो गया होगा। आगे अगर हम 87A रूल की बात करें या फिर 87A एक्ट के अंडर, तो आप देख सकते हैं 87A रिबेट फेल होता है अगर हम अलग तरीके से इनकम या फिर स्पेशल इनकम अगर जनरेट करते हैं कहीं बाहर से, तो उस पर टैक्स देना जरूरी होगा। ऐसी बातचीत की हुई है कुछ एक्सपर्ट्स ने। आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप इनकम जनरेट करते हैं अदर देन सैलरी और बिजनेस, यानी कि स्पेशल इनकम जो कि आप लॉटरी से कमा सकते हैं, ड्रीम 11 से कमा सकते हैं या फिर कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन से कमा सकते हैं, या फिर आपका जो कैपिटल गेन होता है STCG या फिर LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब इनकम के लिए 87A रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे सिचुएशन में आपको आपके कैपिटल गेन या इनकम पर स्पेशल इनकम के ऊपर सरकार को टैक्स देना या फिर टैक्स पेड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम मिहिर तन्ना जी की कहा है, देखिए एक्सपर्ट है, इन्होंने लिख रखा है कि आप देख सकते हैं अर्निंग वैल्यू अगर 8 लाख है और उसमें अगर आपका कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है तो आपको जीरो टैक्स पेड करना होगा। लेकिन अगर उस 8 लाख में 4 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अमाउंट है तो आपको 10% के हिसाब से 40,000 टैक्स पे करना होगा, जिसका आंसर यह पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, नो रिबेट इज गिवन टू इनकम फ्रॉम कैपिटल लॉटरी और एनी अदर इनकम ऑन विच स्पेशल रेट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द एक्ट। यहाँ कहा गया है। चलिए आगे आप देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी
हम विद एग्जाम्पल डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन भी लगभग वही है और फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पीछे 20,000 रुपये आपके जेब में बचते थे और अभी के टैक्स रिजिम में 80,000 कैसे बचेंगे, इसको भी हमने विद एग्जाम्पल डिटेल में समझा हुआ है। तो ये तीनों आंसर एक्सपर्ट ने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप देख सकते। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे बजट की बात। अब अगर हम हमारे मार्केट की बात करें तो कल बजट के कारण सैटरडे को भी मार्केट ओपन था फुल डे, जहां पर आप देख सकते बजट का कुछ खास इम्पैक्ट इंडेक्स लेवल पर तो नहीं आते हुए दिखा पॉजिटिवली, जहां पर आप देख सकते निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक स्लाइटली नेगेटिव नोट पर ही बंद हुआ 0.1% के साथ, और साथ ही साथ सेंसेक्स 30 भी फ्लैट ही बंद हुआ। और देखते हैं कल के सेशन में यानी मंडे को मार्केट कैसा रिएक्शन देता है बजट के ऊपर। अगर हम डिफरेंट इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी रियल्टी 3.3% के साथ तेज था बजट के दिन। निफ्टी कंजप्शन भी 3% तेज था। निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी 3% ऊपर था। निफ्टी ऑटो में भी 2% की तेजी रही। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% के साथ पॉजिटिव में क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी स्लाइटली पॉजिटिव रहे। फिर अगर आप लूजर्स की बात करें तो आप देख सकते पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी इंडाइसेस 1.5 to 0.5% नेगेटिव में क्लोज हुए, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ खास गवर्नमेंट का फोकस इन सेक्टर को नहीं देते हुए दिखा गया। तो ऐसे में यानी कि कल मंडे को मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है ये देखने लायक होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को यही हम एंड करते। तो